और जागो भारत में सबसे पहले वो खबर जो कि हर किसी को गर्व से भर देगी, बात नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। जावलिन थ्रो का वर्ल्ड चैंपियन वो बन चुके हैं। जावलिन थ्रो में भारत का डंका और जिस तरीके से नीरज की परफॉर्मेंस रही, उसके बाद जश्न का माहौल चारों तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीरज ने एक बार फिर से खुद को साबित किया है। गोल्ड मेडल पर उन्होंने जीत हासिल की है और इसके साथ ही भारत को गर्व से उन्होंने भर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर, जो न केवल खेल प्रेमियों के लिए बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा खास एक खबर हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक फिलहाल जीत लिया। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और जैवलिन थ्रो का फाइनल नीरज ने जीता है। देखिए तस्वीरें वो सामने आई है जश्न की, आप देख सकते हैं पूरे भारत में इस वक्त जश्न देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी प्रिया में तस्वीरें देखी थी जब ओलंपिक में उन्होंने फिर से पहली बार यानी कि भारत ने गोल्ड जीता था, और उसके बाद से अब एक बार दोबारा से गौरवान्वित पूरे भारतवासियों को किया पलक। बिल्कुल महिमा, तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल शुरुआत पहले थोड़ी सी खराब हुई, लेकिन इसके बाद नीरज चोपड़ा ने अपनी दहाड़ दिखाई और जेवलिन थ्रो का फाइनल नीरज ने जीत लिया। नीरज चोपड़ा के घर पर भी जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि पहले प्रयास के बाद कुल 12 फाइनलिस्ट में नीरज आखिरी स्थान पर थे, लेकिन बाद में नीरज ने अपनी दहाड़ दिखाई। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें हरियाणा से, जहां पर नूहू में शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। नूहू जिले की सीमाओं को फिलहाल सील कर दिया गया है और छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं सोनीपत में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। नूहू में 29 अगस्त तक इंटरनेट को बंद रखने का आदेश दिया गया है और पुलिस और पैरामिलिट्री की तैनाती कर दी गई है। साथ साथ में हिंदू संगठनों का आज ब्रिजमंडल यात्रा का आह्वान है और कल ही ट्वीट सामने आया था हरियाणा पुलिस के द्वारा कि शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन बड़ी बात यह कि हिंदू संगठन कह रहे हैं कि हम शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसके ऊपर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। पिछले महीने जो कुछ भी नूहू में हुआ, उसके बाद एहतियाती कदम उठाते हुए शासन प्रशासन नूहू में आज अलर्ट पर। और अगली बड़ी खबर आपको कोटा से बता दें, जहां पर आत्महत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा। कोटा में बिहार के एक छात्र ने आत्महत्या की। एक ही दिन में 2 छात्रों ने जान दे दी है। साल अब तक की अगर बात की जाए तो 22 छात्रों ने सुसाइड किया है। और कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, आखिर इस तरह के कदम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि आत्महत्याओं का जो सिलसिला है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ये खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त अब तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 22 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। और आप देखिए एक ही दिन में 2 छात्रों ने अपनी जान दे दी। बिल्कुल महिमा, इसके पहले भी हमने ये वाली खबर का जिक्र किया था। साथ ही जो हमारा सहयोगी चैनल है फर्स्ट इंडिया, उसने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस पर अशोक गहलोत ने भी संज्ञान लिया था। लेकिन देखिए एक बार फिर से 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। इस साल कुल 22 छात्रों ने सुसाइड अब तक कर लिया है। महिमा, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। देश भर में आज रोजगार मेला लगने वाला। 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटेंगे नियुक्ति पत्र। बड़ी खबर आपको बता देते एक बार फिर से, 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल पलक, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रोजगार मेले का आयोजन करते आए और इससे पहले भी हमने देखा कई हजार नियुक्ति पत्र बांटे गए थे और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए थे। और युवा प्रधान देश, इस बात का जिक्र करने से पीएम कभी नहीं चूकते और इसी बात का जिक्र करते हुए एक बार फिर से रोजगार पत्र पीएम मोदी ने बांटे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है आज। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री आज आपको नजर आएंगे। गुजरात में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कई मायनों में खास। सड़क, बिजली, उद्योग के मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने जा रही है। साथ साथ में पर्यावरण और यौन अपराध के मुद्दों पर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। और बड़ी खबर यह भी है कि अनुराग ठाकुर आज सुबह 8 बजे चाय पर चर्चा करने वाले, यानी कि अब से 1 घंटे के बाद बीएसएफ जवानों के साथ चाय पर वो चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री मोहाली में बीएसएफ कैंप में चाय पर चर्चा करेंगे और बेहद अहम हो जाता है। आपको ये बताते चले कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जवानों के बीच रहेंगे, चाय पर वो चर्चा करेंगे। किन मसलों पर वो बात करते हैं वो देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि एक संदेश देने की भी कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। महिमा, देश और प्रदेशों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आपको लगातार बता रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने वाले पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। कहां पर जाएंगे समझ लीजिए। फर्रुखाबाद, कासगंज, शाहजहां नगर का दौरा वो करने वाले। आज झांसी दौरे पर भी सीएम योगी
आदित्यनाथ रहेंगे शाहजहांपुर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर भी दौरा करेंगे। और देखिए म्यूजियम का उद्घाटन करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। मेजर ध्यानचंद से जुड़े हुए म्यूजियम का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और अब बात स्वर्णिम नीरज की, क्योंकि देखिए आज तमाम न्यूज़पेपर ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से उठाया है और तरजीह दी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में। ये खबर मेरे पास इस वक्त दैनिक जागरण, और देखिए फ्रंट पेज पर नीरज की एक बड़ी सी तस्वीर और इसमें लिखा है स्वर्णिम नीरज, नीरज जैसा कोई नहीं, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रचा। इससे पहले आपको मालूम होगा कि ओलंपिक में किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, किस तरीके से 120 साल के बाद पहले भारतीय एथलीट बने जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और अब जो खबर सामने आई है वो ये कि 40 साल के बाद नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से पहली मर्तबा है कि किसी भारतीय एथलीट ने ये कामयाबी हासिल की हो। हालांकि मुकाबला इतना ज़्यादा आसान नहीं था। नीरज चोपड़ा जब पहले उन्होंने प्रयास किया तो उनको थोड़ी सी यहाँ पर मायूसी ज़रूर यहाँ पर हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने जीत हासिल की उसके बाद देश भर में खुशी का माहौल है। बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ था और जब से इसकी शुरुआत हुई है यानी कि 1983 से पहली मर्तबा था जब किसी भारतीय ने ये कामयाबी हासिल की हो। 88.17 मीटर का भाला फेंककर नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में, जो कि सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रहा यानी कि सबसे ज्यादा खास रहा, ये सफलता हासिल की। और जैसे ही गुड न्यूज सामने आई उसके बाद बधाइयों का तांता लग गया, हर कोई गदगद। और एक बार फिर से ये खुशी हमें दी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने महिमा। बिल्कुल आप सही कह रही हो। देखिए इसी बीच मैं यहाँ पर वाहिद अली वाहिद साहब की कुछ पंक्तियां वो सुनाना चाहूंगी कि दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और सोशल मीडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए लगातार सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग रहा है। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है, वो आपको बता देते हैं। नीरज चोपड़ा डज इट अगेन, 88.17 मीटर्स फॉर द गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन एथलेटिक्स विन मेंस जेवलिन थ्रो एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन बुडापेस्ट। और इसके अलावा अगर किरण रिजिजू की बात करें तो उन्होंने भी शुभकामनाएं फिलहाल दी है। भारत 24 की टीम की तरफ से भी नीरज चोपड़ा को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल महिमा, अगर ये भी कहा जाए कि हर बड़े चैंपियनशिप में, हर बड़े इवेंट में नीरज चोपड़ा को मेडल जीतने की आदत लगी तो भी प्रिया या महिमा साक्षी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से इतिहास रच चुके हैं जो आज तक भारतीय एथलेटिक्स में कभी नहीं हुआ, वो नीरज चोपड़ा ने कर दिखाया। दरअसल इसके पहले 2005 में अंजू बॉबी ने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, लेकिन इसके बाद नीरज चोपड़ा ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। एक बार फिर से जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में गोल्डन मेडल जीता है। बिल्कुल पलक, और अमर उजाला और सारे पेपर, अमर उजाला का मैं नाम ले रही हूँ लेकिन सारे पेपर्स में सबसे पहली खबर यही दिखाई गई है कि हमने एक बार फिर से इतिहास रचा है और नीरज चोपड़ा एक बार फिर से चैंपियन बनकर नजर आए हैं, गोल्ड पदक। और देखिए महिमा, कल हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, गोल्डन बॉय कहा जाता है नीरज चोपड़ा को, और एक बार फिर से गोल्डन बॉय ने अपना काम कर दिखाया और एक बार फिर से गोल्ड मेडल लेकर आ गए। इस बीच अगर देखा जाए तो तमाम जो उनके घर वाले हैं, हरियाणा है, वहां पर जश्न का माहौल है। ना केवल हरियाणा, ना केवल नीरज चोपड़ा का घर, बल्कि पूरे देश में इस वक्त खुशी की लहर है। मिठाइयों के बंटने का सिलसिला जारी है। और अब आप देखिए जिस दिन नीरज चोपड़ा वापस आएंगे कितने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जो नेता हैं उनके भी यहाँ पर प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई। महिमा ने आपको बताया किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया सामने आई और साथ साथ में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। इस बीच 40 साल का इंतजार खत्म, भारत ने विश्व चैंपियन में जीता सोना, ये खबर इस वक्त हर जगह छाई हुई है। बिल्कुल, और देखिए आपको याद होगा जब वो ओलंपिक में भी जीत कर आए थे तो किस तरह का जोश था, और जगह जगह पर ना सिर्फ हरियाणा में, ना सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश में भी उनको सम्मानित किया गया था। प्रिया बिल्कुल, क्योंकि देखिए मौका बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि आप देखिए कि अगर नीरज इस तरीके से इतिहास रचते हैं तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत होता है। जैवलिन चैंपियन बने नीरज चोपड़ा, पहला थ्रो फाउल रहा, दूसरा थ्रो जिसकी हम बात कर रहे हैं 88.17 मीटर, और उसके बाद क्योंकि पूरी तरीके से किस तरीके से गेम रहा वो आप देखिए। तीसरा थ्रो 86.32 मीटर का रहा। उसके अलावा अगर हम बाकी के थ्रोज की बात करें तो उसकी भी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। चौथा थ्रो 84.64 मीटर का रहा, पांचवा थ्रो 87 मीटर से अधिक का रहा। तो ये पूरी तरीके से सिलसिला रहा और ये गेम बहुत ज़्यादा दिलचस्प था और इसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है जो कि अपने आप में बेहद ज़्यादा खास हो जाती है। और जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद समझिए पूरा देश जश्न में डूबा हुआ नजर आया। और अभी हम बात करें तो
हर एक क्षेत्र से भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ गोल्डन न्यूज़ ही सामने आ रही है। चाहे हम चंद्रयान की बात करें या फिर हम खेल की बात करें, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, वो लगातार देश का मान बढ़ा रहे हैं और भावी पीढ़ी के लिए, क्योंकि देखिए जब हमेशा खेल की बात होती है तो हम बाकी के खेलों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जावलिन थ्रो में ऐसा नाम कमाना और आने वाले पीढ़ी को ये बताना कि आप इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी स्कोप है और ख़ास तौर पर आप देश के लिए गोल्डन ला सकते हैं, देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होता है। पलक, प्रिया एक बार जल्दी से बता देते हैं कि अब तक कौन कौन से खिताब नीरज चोपड़ा अपने नाम कर चुके हैं। देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अलावा नीरज के नाम पर ओलंपिक गेम्स है, सबको पता है, डायमंड लीग है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जैसे कुल मिलाकर हर संभव जो बड़े खिताब है वो नीरज चोपड़ा के नाम है। बिल्कुल पलक, आपने जिक्र किया ओलंपिक का, तो मैं ये जानकारी दे दूं कि नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में होने जा रहे हैं उसके लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। साथ साथ में पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक खेले जाएंगे 2024 में। जावलिन थ्रो के फाइनल में नीरज के अलावा भारत के डीपी मनु और किशोर जेना भी मेडल के लिए उतरे थे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए अब ना सिर्फ बल्कि देश भर से, ना सिर्फ हरियाणा से, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से, बल्कि सेना की तरफ से भी बधाई दी गई है। सेना की तरफ से बधाई देते हुए उन्होंने लिखा है कि नीरज चोपड़ा को बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की भाला फेंक में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। कांग्रेस पार्टी ने बधाई दी है। तो देखिए, सियासी दिग्गज हो, बॉलीवुड हो, हर जगह से उनको लगातार बधाइयों का सिलसिला लगातार बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक पिता के लिए जिसका बेटा इस पॉइंट पर पहुंचा है कि पूरा देश उस पर गर्व कर रहा है, उस पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश जी ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवा देते हैं। ये हमारे पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही बहुत ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुरूप गोल्ड मेडल हासिल किया। पूरे देश की जीत है, पूरे देश के लिए ही बहुत खुशियाँ दी गई, बहुत अच्छी तैयारियां थी उनकी और हमें उम्मीद भी थी कि वो बेहतर करेगा और उस पर वो खरा उतरा। सर एक मेरा प्रश्न था, शादी की तैयारी कब तक करने की है? अभी तो कुछ नहीं है, 2024 का जो ओलंपिक होगा इसके बाद ही सोचेंगे उसके लिए। तो हर कोई इस खुशी से गदगद है। और यहाँ पर एक और फैक्ट जो कि आपको जानना चाहिए, नीरज एक साथ ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों का गोल्ड जीतने वाले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 2021 में जिसका हमने जिक्र किया कि जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भी उन्होंने गोल्ड हासिल किया था और अब एक बार फिर से उन्होंने देश का मान बढ़ाया, एक बार फिर से उन्होंने ये जीत हासिल की है। भारत ओलंपिक में साल 1900 से शिरकत कर रहा है, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की बात करें तो नीरज से पहले किसी भी भारतीय एथलीट ने, किसी भी भारतीय ने इस तरीके से गोल्ड तो छोड़िए किसी भी कलर का मेडल यहाँ पर नहीं जीता था। लेकिन अब ये कामयाबी हासिल हुई। इससे पहले अगर हम बात करें मिल्खा सिंह और पीटी उषा, उन्होंने अलग अलग ओलंपिक में वो चौथे नंबर पर थे और वो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ, हम कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। लेकिन इस बार नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया। बिल्कुल कमाल कर दिया और हम सब भी काफी ज्यादा खुश हैं।